आज हम 2006 की एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसमें एक अजीब सा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? बॉक्स ऑफिस पर तो उसे एवरेज कहा गया, लेकिन आज देखिए उसकी गिनती बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में होती है। समझ गई, आप चुप चुपके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, मजेदार बात यह है कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी थे, पर आज लोग इसे शाहिद करीना की लव स्टोरी से ज्यादा मतलब परेश रावल और राजपाल यादव के लिए याद करते हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी तरह की कुछ अनसुनी कहानियों से भरे हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियदर्शन की ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक आखिर बनी कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत इसके डायरेक्टर प्रियदर्शन से करते हैं। उन्हें कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है। हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला, क्या कमाल की लिस्ट है। सही बात है। और वो मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो फिर वो हिंदी में फिल्में क्यों बना रहे थे? उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि एक फिल्ममेकर के तौर पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे, और हिंदी सिनेमा का कैनवस वो जाहिर है बहुत बड़ा है। अच्छा, और चुप चुप के भी तो उनकी एक मलयालम फिल्म से ही प्रेरित थी, है ना? हाँ बिल्कुल, 1998 की फिल्म थी पंजाबी हाउस, और प्रियदर्शन ने मूल लेखक को इसका पूरा श्रेय भी दिया था। लेकिन सुनने में आया है कि इसका नाम पहले कुछ और था। जी, फिल्म का पहला टाइटल खट्टा मीठा रखा गया था, शायद फिल्म के ड्रामा और कॉमेडी के मिले जुले अंदाज की वजह से। खट्टा मीठा तो बाद में भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। हाँ, वही टाइटल उन्होंने 2010 में अपनी दूसरी फिल्म के लिए इस्तेमाल किया। और कास्टिंग का किस्सा तो मतलब और भी दिलचस्प है। हाँ वो तो है। प्रियदर्शन हेरा फेरी की हिट जोड़ी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को फिर से लेना चाहते थे। सोचिए अगर अक्षय कुमार इस फिल्म में होते तो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनील शेट्टी तो तैयार भी थे, पर अक्षय कुमार उस वक्त प्रियदर्शन की ही दूसरी फिल्म भागम भाग की शूटिंग कर रहे थे। तो डेट्स का मसला था। हाँ, डेट्स नहीं मिली और रोल शाहिद कपूर के पास चला गया, और शायद अच्छा ही हुआ। अच्छा, क्यों? क्योंकि अक्षय के होने से शायद कॉमेडी का सारा ध्यान उन पर ही रहता। शाहिद के आने से परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकारों को चमकने का और ज्यादा मौका मिला। ये बात तो है। यहाँ से पर्दे के पीछे की और भी मजेदार बातें सामने आती हैं, जैसे शाहिद कपूर जो गूंगे होने का नाटक करते हुए अजीब आवाजें निकालते हैं। हाँ, वो उनकी अपनी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आवाजें मलयालम के सुपरस्टार दिलीप ने डब की थीं। वो प्रियदर्शन के अच्छे दोस्त हैं। वाकई? जी। और वैसे एक और चीज जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो है फिल्म में सफेद रंग का इस्तेमाल। सफेद रंग मतलब? अब ध्यान से देखिए, सेट से लेकर कपड़ों तक हर जगह सफेद रंग दिखता है। प्रियदर्शन का मानना था कि इससे किरदारों की सादगी उभर कर आती है। कमाल है, ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। निर्देशक सादगी दिखाना चाहते थे और आज दर्शकों को सिर्फ वो धमाकेदार कॉमेडी याद है। और गलतियों की बात करें तो क्रेडिट्स में भी एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, क्या? फिल्म के अंत में राजपाल यादव के किरदार बांडिया का नाम गलती से नेहा धूपिया के नाम के आगे लिख दिया गया था। अरे, और वो ठीक नहीं हुई? नहीं, मजे की बात यह है कि आज भी वो गलती वैसी की वैसी ही है। अब आते हैं उस दिन पर जब ये फिल्म रिलीज हुई। मुकाबला बहुत बड़ा था। हाँ, उसी दिन फिर हेरा फेरी भी रिलीज हुई थी। एक तरफ प्रियदर्शन की फिल्म और दूसरी तरफ उनकी ही सबसे बड़ी हिट का सीक्वल, जिसे डायरेक्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो पहली हेरा फेरी जैसा जादू दोबारा नहीं चला पाएंगे। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फिर हेरा फेरी ने बॉक्स ऑफिस पर चुप चुपके से कहीं ज्यादा कमाई की। उस समय के समीक्षकों ने कहा कि चुप चुपके कॉमेडी और ड्रामा के बीच फंसते ही है। मतलब अगर ये पूरी तरह से कॉमेडी होती तो शायद ज्यादा चलती। शायद। और आज भी यही होता है, जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो ज्यादातर लोग इसके कॉमेडी सीन ही तो देखते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चुप चुपके की विरासत उसके मुख्य कलाकारों या बॉक्स ऑफिस ने नहीं, बल्कि सहायक कलाकारों के यादगार प्रदर्शन ने बनाई है? 100%। ये फिल्म इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ। कि समीक्षकों को लगा कि ड्रामा और कॉमेडी का मिश्रण फिल्म के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक गंभीर कहानी के बीच जो मजेदार स्थितियां पैदा हुई, उसी वजह से इसकी कॉमेडी आज भी इतनी असरदार लगती है? क्या हमेशा शुद्ध कॉमेडी ही बेहतर होती है?